एक दिन शिमला अपने घर एक पतंग लेकर आया। उसे देखते ही उसका बेटा रायपुर उत्साहित हो गया। अरे वाह पिताजी, आप मेरे लिए पतंग खरीद कर लाए हैं। अरे ये तो रास्ते में पड़ी हुई थी। मैंने सोचा नई की नई है, वैसे भी मकर संक्रांति आने वाली है तो तुम्हारे काम आएगी। और मैं इतना पागल थोड़ी हूँ कि इसके लिए पैसे खर्च करूंगा। पिताजी, क्या आप हमेशा से ही इतने कंजूस हैं? क्या बोला? क्या बोला? गुस्सा क्यों होते हो? रायपुर सही सवाल तो कर रहा है। इसको वो बताओ ना, जब इसका जन्म हुआ था तब तुमने क्या किया था? हाँ पिताजी, बताओ ना। ठीक है, बताता हूँ। अरे वाह, सुगंध तो बड़ी अच्छी आ रही है, लेकिन समस्या ये है कि सुगंध मेरे ही घर से उठ रही है। इसका मतलब कोई कुछ बना तो नहीं रहा। शिमला दौड़ता हुआ रसोई की तरफ भागा। रसोई में उसका नौकर लंदन तिलगुड़ के लड्डू बना रहा था। अरे तेरा सत्यानाश जाए लंदन, तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई? मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया मालिक? अरे ये पूछ कि तूने क्या नहीं किया। तुझे किसने कहा था लड्डू बनाने के लिए? मालिक, मुझे मालकिन ने कहा था लड्डू बनाने के लिए। मकर संक्रांति आ रही है ना, उसके लिए दान करने हैं। अरे अभी मकर संक्रांति को बहुत दिन बाकी हैं, और वैसे भी ये दान वान करने से कुछ नहीं होता। ये सब कहने की बातें हैं। अब जल्दी से ये सब बनाना बंद कर। इतना कहकर शिमला क्रोधित हुआ और अपनी पत्नी रांची के पास गया। क्या तुमने ही लंदन से लड्डू बनवाए थे? हाँ, मकर संक्रांति आने वाली है ना, इसलिए मैंने 200 रुपए का लड्डू का सामान मंगवा लिया था। अरे तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? 200 रुपए का सामान? इतने में तो 1 महीने का राशन आ जाता। 1 महीने का क्यों, पूरे 1 साल का राशन आ जाता। पता नहीं कौन सा मनहूस दिन था जब मेरा विवाह तुम जैसे कंजूस मक्खीचूस आदमी के साथ हुआ। अरे बाप की कमाई हुई दौलत कहाँ लेकर जाओगे? मर जाओगे किसी दिन, सब यही का यही रह जाएगा। वाह 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 वाह। पहले के जमाने की पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती थी, और आज कल की पत्नियों को देखो, पति के मुंह पर ही बोल रही हैं कि मर जाओगे। अरे ये बोलते हुए तुम्हारी जुबान नहीं जली है? वैसे अच्छा ही हुआ कि तुम्हारी जुबान नहीं जली, वरना उसके इलाज में भी मेरे ही पैसे खर्च हो जाते। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। मकर संक्रांति के लिए लड्डू ही तो मंगवाए थे, तुमने उस पर भी हंगामा कर दिया। इतना कहकर शिमला की पत्नी क्रोधित होकर वहां से जाने लगती है कि तभी उसे चक्कर आ जाता है और वह नीचे गिर जाती है। हे भगवान, खर्चा, मेरा मतलब है रांची, क्या हुआ तुम्हें? अरे क्या हो गया मालकिन को? कुछ नहीं, बस चक्कर आ गया शायद। लाओ थोड़ा पानी मुंह पर मारो। अरे पागल हो गए हो क्या सेठ? इसमें भी कंजूसी करोगे क्या? रुको, मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। तो डॉक्टर को पैसे तुम ही देना। हाँ दे दूंगा, कंजूस कहीं का। लंदन डॉक्टर को बुलाकर लाता है। जांच के बाद डॉक्टर एक खुशखबरी देता है। यह सुनकर लंदन और रांची खुश हो जाते हैं। ये लो, अब और खर्चा बढ़ेगा। अब ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? इतनी ही चिंता थी पैसों की तो शादी ही क्यों की? रांची अपने बटुए में से 100 रुपए का नोट निकालकर डॉक्टर को फीस के रूप में देती है। यह देखकर शिमला का बुरा हाल हो जाता है। हाय राम, रांची, ये तुमने क्या कर दिया? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी सारी जान निकल रही है। अरे शुभ शुभ बोलिए जी, हमारे घर में एक नई जान आने वाली है और आप जान जाने की बात कर रहे हैं। बेटा ही पैदा करना भाग्यवान, कम से कम वह कमा कर तो लाएगा। बेटी तो सिर्फ खर्चा कराती है। पालो पोषो और शादी करके दूसरों के घर भेज दो। ना बाबा ना, अगर बेटी हुई तो मैं हार्ट अटैक से मर जाऊंगा। यह कहकर शिमला वहीं लेट जाता है और 100 रुपए जाने के गम में कई दिन बीमार पड़ा रहता है। देखते ही देखते 8 महीने गुजर जाते हैं और एक दिन एक साधु उनके घर आते हैं, जो रांची से कहते हैं कि अगर उसे लड़का हुआ तो उसे मकर संक्रांति पर दान करना होगा। रांची यह बात शिमला को बताती है। क्या दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, या मेरा दिवालिया निकालना चाह रही हो? आज तक मैंने आपकी कंजूसी में हर तरह से साथ दिया है, पर अगर मेरे बच्चे के ऊपर बात आई ना तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी, याद रखना। समझा करो भाग्यवान। समझो आप, वरना रहना अकेले अपनी इस कोठी में, कंजूस कहीं के। हाँ नहीं तो। यार ये तो इस बार कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गई है। अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहो वैसा कर दूंगा। अब तुम आराम करो, मैं मंदिर होकर आता हूँ। सेठ मंदिर जाता है और पुजारी से कहता है, पंडित जी, मैं आपको एक समय का भोजन करा दूंगा, पर आप कुछ ऐसा हवन या कुछ करो जिससे मेरी पत्नी को बेटी हो। कल तक तो आप चाह रहे थे कि आपका बेटा हो। हाँ,
पर मेरी बीवी को पता नहीं किस साधु ने बोल दिया कि अगर बेटा हुआ तो मकर संक्रांति पर दान करना होगा। अब वह मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी है कि अगर बेटा हुआ तो हर हाल में दान करना ही होगा। अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। लड़का और लड़की तो भगवान की देन है। शिमला वहां बैठकर प्रार्थना करने लगता है कि उसे बेटी ही हो, लेकिन उसकी पूजा काम नहीं आती और रांची एक बेटे को जन्म देती है। जैसे ही शिमला घर आता है, रांची उसे शर्त याद दिलाती है। रुकिए, पहले वादा करो कि तुम दान करोगे, तभी बेटे का मुंह देखने दूंगी। अरे ठीक है मेरी माँ, कर दूंगा, दान कर दूंगा। अब लाओ, मुझे मेरा बेटा दिखाओ। इसका नाम क्या रखोगी? मेरा नाम रांची है तो इसका नाम रायपुर होगा। अपने जैसा नाम रख लिया, बहुत चालाक हो। अगर मैं लड्डू खरीदूंगा तो बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे। ना बाबा ना, मैं लड्डू बनाने के लिए सामान ही खरीद देता हूँ। वैसे भी लड्डू तो लंदन बना ही देगा। हाँ, ऐसा ही करता हूँ। अगले दिन शिमला एक दुकानदार के पास जाता है। अरे भाई, मुझे मकर संक्रांति के दिन पूरे गांव में लड्डू बांटने हैं, तो मुझे लड्डू बनाने के लिए लगने वाला सामान दे दो। मिल जाएगा ना तुम्हारे पास? हाँ हाँ मिल जाएगा। बताओ कितने का चाहिए? 10,000 रुपए का तो लगेगा ना 300 लोगों के लिए। गांव में बस इतने ही लोग हैं? अरे नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हो? मुझे लूटने लगे हो क्या? बस 200 रुपए का ही सामान चाहिए, वो भी बस 50 लोगों के लिए। 50 लोगों के लिए? तो बाकी लोग क्या खाएंगे? उसके लिए तू बस इतना कर कि मुझे खराब तिल और गुड़ दे दे, बाकी मैं संभाल लूंगा। शिमला वह खराब सामान लेकर घर आया और लंदन को थमा दिया। ये ले लंदन, और जल्दी से इसके लड्डू बना दे। लेकिन मालिक, ये तो बिल्कुल ही खराब सामान है। इसमें से तो बहुत गंदी बदबू आ रही है। मैं कहता हूँ उतना कर, ज्यादा दिमाग मत चला। लोग इंतजार करते करते थक गए। जब वे लंदन के पास पहुंचे तो उसने शर्त रख दी। लोग बच्चे को देखने के लिए पैसे देने लगे ताकि जल्दी लड्डू मिले। जैसे ही लड्डू बंटे, लोगों के चेहरे बिगड़ गए। अरे बाप रे, ये क्या बवासीर है? इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। थू थू थू। हाँ भाई, सही कह रहे हो। ये तो बहुत ही बेकार है। ऐसा लग रहा है जैसे लड्डू के नाम पर सड़ी हुई तिल है। लोगों को लड्डू इतने बुरे लगे कि उन्होंने छकते ही फेंक दिए। शिमला का प्लान सफल रहा। सबके जाने के बाद वह लंदन से बोला, लो, हो गया मकर संक्रांति का दान। 200 रुपए के लड्डू बने थे। मुश्किल से लोगों ने 50 रुपए के खाए और मुंह दिखाई में टोटल 10,000 रुपए देकर गए। सेठ, तुम्हें मानना पड़ेगा, कमाल हो तुम। 200 रुपए खर्च करके 10,000 रुपए कमा लिए। ना दफा ना नुकसान। आप तो सचमुच कमाल हो पिताजी। कमाल नहीं, कमाल धमाल हूँ। अरे बेटा, तुम्हारे पिता कमाल या धमाल नहीं, बल्कि कंजूसी की महामिसाल है। महामिसाल।